हमारा प्रपोजल है कि हम जो एमएसपी का पैसा सीधा किसान को दें। ये आड़तियों के साथ विचार करने के लिए जल्दी बैठक बुलाया जाएगा। आड़तियों और किसानों के विरोध के बावजूद इस बार हरियाणा सरकार धान खरीद का सारा पैसा सीधे किसानों के खाते में डालने की योजना पर विचार कर रही है। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना यही है कि इस बार मंडियों में जो भी धान सरकारी खरीद में खरीदा जाएगा उसका सारा पैसा किसानों को डायरेक्ट दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग के एसीएस पीके दास ने भी दावा किया कि हमारी यही योजना है, इस बार किसानों के खाते में सीधा पैसा दिया जाए। पहले की तरह एहतियात ये बरतेंगे कि हम शेड्यूल करके सुबह शाम बुलाएंगे ताकि वहाँ भीड़ ना हो, डेयरी के बीच में दूरी बनाए रखेंगे और एक लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मर प्रत्येक रोज़ बुलाया जाएगा ताकि वहाँ भीड़ ना हो। जो फार्मर्स अपने फसल को लेके आएंगे उनको कहा जाएगा कि किसी को बुखार हुआ है या किसी को खांसी हो रही है लगातार, उन लोगों को मंडी में ना लाया जाए। जो मंडी में आएंगे मंडी के गेट पर उनके सैनिटाइजेशन की और मास्क की बंदोबस्त किया जाएगा और मंडी में जो कर्मचारी, मजदूर या आड़ती या दूसरे ऑफिशियल काम करेंगे उनके भी हम एहतियात लेंगे कि उनमें कोई कोरोनाग्रस्त कोई कर्मचारी या मुलाजिम नहीं है। सर, पिछली बार हमने देखा था कि जो पेमेंट थी क्या स्टेटस है? इस बार खरीफ में हम 4 मुख्य फसल खरीदेंगे: धान, बाजरा, मूंग और मकई। धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने के लिए भारत सरकार से हमने इजाज़त मांगा है। अगर इजाज़त समय पर आ जाता है तो हम 25 सितंबर से धान की खरीद करेंगे। अन्यथा जो हमारा नॉर्मल जो हर साल करते हैं 1 अक्टूबर से हम करेंगे और वो दिसंबर 15 तारीख तक खरीद जारी रहेगी। पिछले फसल गेहूं में जैसे हमने खरीदा था, इस बार भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा के जरिए रजिस्ट्रेशन किया गया है फार्मर्स का और उसी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक हर एक उसमें हमने फार्मर किस मंडी में अपना फसल बेचना चाहता है और किस आड़तिये के जरिए बेचना चाहता है ये भी हमने लिया है। साथ साथ अभी हम किसान से ये भी पूछ रहे हैं कि जो 8 हफ्ते हैं वो 8 हफ्ते में कौन से हफ्ते में वो अपना फसल मंडी में लाना चाहते हैं, ताकि उसके जहाँ तक संभव हो उसकी जो सहूलियत है उसको ध्यान में रखते हुए हम शेड्यूलिंग करें कि वो मंडी में किस दिन आए। पिछले साल करीब 64 लाख टन धान की खरीद हुई थी। इस बार भी जो खरीद एजेंसी हैं यानी फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, हाफेड और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसी क्वांटिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि 64 लाख टन तक हमारी आवक होनी है और अगर ये आवक होती है तो उसकी हम खरीदेंगे। पिछली बार 198 करीब 200 मंडियों में धान की खरीद हुई थी। इस बार 200 मंडियों के अलावा हम कुछ ऑक्सिलरी प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने की सोच रहे हैं ताकि ये कोरोना के दृष्टिगत मंडी में भीड़ ना हो और मंडी में भीड़ की वजह से कोरोना का आगे प्रसार ना हो। नहीं, मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ इसमें। पहले तो ये है कि कितने लोग हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं। ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किए हैं, उसी से हम अंदाज़ लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमने प्रोडक्टिविटी का प्रोजेक्शन लिया है कि कितना प्रोडक्शन होगा और टेंटेटिवली 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए 64 लाख की हमने तैयारी की है। हो सकता है उससे थोड़ा कम आ जाए क्योंकि इस बार जो इंटरनेशनल जो ग्रेन प्राइस है और जो देश के अंदर भी जो ग्रेन की जो प्राइस पॉसिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट जो खरीदार है वो भी हमारी जो परचेज हम करते हैं ये सुपरफाइन और ये मोटा धान जो खरीदते हैं उसको खरीदने के लिए प्राइवेट ट्रेडर भी आ सकते हैं। अगर वो आएंगे तो एमएसपी से ज़्यादा दे के खरीदेंगे, वो किसान के हित में है। अगर वो कोई नहीं आते हैं तो ये सारे के सारे क्वांटिटी जितना रजिस्टर हुआ है वो सारा हम खरीदेंगे और वो तब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि बाज़ार में कीमत ज़्यादा है तो एमएसपी तक तो हम खरीदते हैं। अगर कोई खरीदना चाहता है उससे ऊपर तो वो खरीद सकते हैं। जैसे सरसों में कई जगह एमएसपी के ज़्यादा दे के खरीदे हैं, पिछले बार बाजरा को भी कई जगह ज़्यादा एमएसपी से दे के खरीदे हैं, तो उस तरीके से आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। जो एमएसपी में खरीदा जाता है फसल, वो जो एमएसपी पे खरीदने वाली एजेंसी हैं वो मंडी में बैठेंगे, सरकारी मंडी में बैठेंगे, इसीलिए किसान वहाँ आएगा। लेकिन हर एक ढेर का ऑक्शन जरूर होगा, तो इसीलिए किसी भी जगह कोई भी ढेर में कोई भी दिन
कोई भी अगर प्राइवेट एजेंसी आता है और एमएसपी से ज़्यादा के लिए बोली देता है तो वो एमएसपी पे ज़्यादा पे वो खरीद के लेके जाएगा, हम उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई बोली कोई भी नहीं है देने वाला एमएसपी पे तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इसीलिए वो खरीद जो है वो सरकारी मंडियों में होंगी। पीके दास ने यह भी बताया कि धान की सरकारी खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर इस बार विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया खाद्य आपूर्ति विभाग व अन्य खरीद एजेंसियों के अधिकारियों पर भी इस बार नजर रखी जाएगी, क्योंकि एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें संदिग्ध मिल संचालकों और विभाग के कर्मचारियों की एक सूची तैयार की गई है। इस बार कोशिश यही है कि धान की फर्जी खरीद पूरी तरह से रोक दी जाए। इसके लिए सरकार को चाहे जो भी कदम उठाने हों। बहरहाल धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। अब यह देखना है कि सरकार अपने इन दावों में कितनी कामयाब होती है। दूसरी ओर देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि आड़ती सरकार की इस नई व्यवस्था यानी कि किसानों के खाते में सीधे पैसे जाने पर राजी होते हैं या नहीं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमारे चैनल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।